एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन को गियर अप करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो इग्निशन बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है। ओनली पेपर 1 के लिए भी आप जुड़ सकते हैं 2499 में। एंड अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स का बैच लेना चाहते हैं तो 3999 में आपको ये बैच मिल जाएगा और आप डिटेल वीडियो सॉल्यूशन हमारे साथ कर सकते हैं। 24 अप्रैल से मैंने ये बैच स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सबसे पहले हम यूनिट नंबर 2 को कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट यूनिट होती है और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे मैं समझाने वाली हूँ हर एक चीज। एंड ये सभी पेपर 2 हैं जिनमें आपको ये बैच है जो मिल जाएगा पेपर 1 प्लस पेपर 2 का। और अगर आपका पेपर इनमें से नहीं है तो आप केवल पेपर 1 के लिए जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्यूशन नहीं सिलेक्शन मिलेगा। और सिलेक्शन कैसे मिलेगा? जिस सॉल्यूशन से मिलेगा वो सॉल्यूशन आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूं। और अगर आप अच्छे से सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ के हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। 5 बजे आपके लिए यूट्यूब पे क्लास। तो यहाँ पे जो डीआई दी गई है इसमें आपको डिफरेंट 5 ईयर्स का डेटा गिवन है, ठीक है। और इन 5 ईयर्स में क्या चीज दी हुई है कि कितनी वोट्स हैं जो एक डिफरेंट ईयर्स में कास्ट की गई और कितनी उनमें से वैलिड वोट्स थी, उनका डेटा आपको दिया हुआ है। देन उसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि जो रेशियो है मेल्स में और फीमेल्स में जो वोट्स डली है, मेल्स की और फीमेल्स की जो रेशियो है वो आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज है। सबसे पहले है नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कि कितनी वोट्स डली, ये आपको दिया हुआ है। कितनी वोट्स वैलिड वोट्स थी, ठीक है, वो आपको गिवन है। और रेशियो आपको गिवन है मेल और फीमेल की। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये टेबल है, ये बना लीजिए अपने नोटबुक्स में, सो दैट आपके लिए इजी रहे। हालांकि मैंने सभी क्वेश्चन में अटैच किया हुआ है, बट स्टिल एक बार बना लो। और ये टेबल भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा रेजोल्यूशन इंक्रीज कर लेना सो दैट टेबल आपको अच्छे से दिख जाए। हिंदी में भी एक बार रीड कर लो क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन, एंड फिर 1 बाय 1 इसके क्वेश्चंस करते हैं। आज बच्चे काफी कम है, क्या बात। गाइस लिंक को शेयर कर दो। और ठीक है, डीआई जब प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो ट्राई टू कम लाइव, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस टाइम पीरियड में, तो वो आपको वही सेम एनवायरनमेंट मिलता है जो पेपर में आप फील करते हो। तो यू मस्ट अटेंड इट लाइव, ठीक है, बाकी तो आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या चीज दी हुई है, 2020 का डेटा आपको लेना है इन द ईयर 2020, ठीक है। नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ फीमेल्स वाज 300। जो फीमेल्स की वैलिड वोट्स है ना, उनका नंबर आपको गिवन है 300 है, 300 है, ठीक है। देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द सेम ईयर्स। तो आपको बताना है कि जो वैलिड वोट्स होंगे यहाँ पे फीमेल्स की, तो गिवन है। अब वैलिड वोट्स मेल की निकाल के इनकी रेशियो हमें बतानी है। तो करिए इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। आपके पास टोटल वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं, और इसके बीच में अब यहाँ पे आपको ये नंबर दिया हुआ है कि फीमेल्स ने 300 वोट्स डाली है जो वैलिड है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो निवेशा जी, वेलकम टू द क्लास। ट्वेंटी ट्वेंटी में अगर फीमेल्स ने जो वोट्स डाली हैं वो वैलिड वोट्स 300 हैं, तो मेल्स की वैलिड वोट्स निकल जाएंगी टोटल वैलिड वोट्स में से, फीमेल की जो वैलिड वोट्स है माइनस करके। देन मेल्स की जो वैलिड वोट्स हैं, फीमेल्स की जो वैलिड वोट्स हैं, उनकी रेशियो आपको निकालनी है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दो 2000 टोटल वोट्स हैं, 38% वैलिड वोट्स हैं। ओके, तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। 2020 में टोटल वोट्स कितनी है, 2000। अब ये बोला हुआ है इन 2000 में से 38% वोट्स ऐसी हैं जो वैलिड है, ठीक है। तो 2000 का 38% निकाल लूं,
बिल्कुल। अब 2000 का 38% क्या हो जाता है? 760। ठीक है, अब 760 टोटल वोट्स हैं जो वैलिड है। क्वेश्चन बोल रहा है 300 वोट्स हैं जो फीमेल्स ने डाली है और वो वैलिड है। तो अभी टोटल वोट्स या तो फीमेल्स कास्ट करेंगे या फिर मेल्स। तो फीमेल्स की जो वैल्यू है वो 300 है, तो मेल की जो वैलिड वोट्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 460। 760 में से 300 माइनस कर दूंगी। अब मुझे इनकी रेशियो बतानी है, 760 रेशो 300। सॉल्व करिए इसको, 23 रेशो 15। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 460 रेशो 360 नहीं कभी भी आप लिखोगे, रेशो को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको लिखना होता है। 460 और 300 आया है, बाद में उसको कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कि इसके बाद ये कैंसिल नहीं हो सकता। तो 23 रेशो 15 इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स है ना, वो नंबर ऑफ वोट्स में से ही निकलेंगी, क्योंकि टोटल वोट्स हम देखते हैं ना, जाली वोट्स बोलते हैं जिनको, इनवैलिड वोट्स, वो भी होती हैं। तो टोटल में से जो वैलिड वोट्स हैं उनमें फीमेल्स और मेल्स की रेशियो दे रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे टेबल को फॉर्म किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, वोट्स इंक्रीज हो गई हैं 600% से 2019 से 2023 में। 2019 में कुछ वोट्स हैं, 2023 में जो वोट्स डली वो कितनी है, 600% से बढ़ गई है। तो आपको यहाँ पे टोटल वोट्स निकालनी है। देन बोला जा रहा है कि इनमें से 76% वोट्स हैं जो वैलिड है, और बताइए कितनी वोट्स होंगी जो वैलिड है। तो नंबर में आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ट्वेंटी थ्री को मैंने इसलिए लिखा ना यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर दिया 46 और 30 को, तो 23 रेशो 15 आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड किया है बेसिकली। अब यहाँ पे एक वर्ड हमें ध्यान से समझना होता है, एक होता है इंक्रीज्ड बाय, एक होता है इंक्रीज्ड टू। ध्यान रखना इस चीज का। इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या है कि जो भी आपको वोट्स दी हुई है 2019 में, उसका 600% निकाल के आपको जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें ऐड करना होगा। ठीक है, ये 600% निकाल के इसको ऐड करना होगा। ये होता है इंक्रीज्ड बाय, इतने से बढ़ गया है। अगर इंक्रीज्ड टू लिखा होता तो हम डायरेक्टली 1000 का 600% ले लेते, बट इंक्रीज्ड बाय है तो इस वैल्यू से इंक्रीज करना होगा। तो ये तो इंक्रीज्ड वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 1000 थी, तो 1000 में 1000 का 600% ऐड, तो क्या करेंगे हम, 1000 का 600% निकालेंगे 6000, और उसको 1000 में ऐड कर देंगे। तो टोटल वोट्स मेरे पास आएंगी 7000। ये 7000 टोटल वोट्स हैं 2023 में जो डली। अब इसका बोला जा रहा है कि 76% ऑफ द वोट्स वर वैलिड। 2023 में 76% वोट्स वैलिड हैं। तो आप ये बताइए कितना नंबर होगा वैलिड वोट्स का। तो बेसिकली 76% की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 76 इंटू 70। तो क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके जीरो लगा देंगे एक पीछे। 76 इंटू 7 आप लोगे तो 7 6 जा 42, 4 कैरी हो जाएगा, 7 7 जा 49, 49 प्लस 4 इज 53, 5320 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 5320 इज द वेरी करेक्ट आंसर। इस चीज का ध्यान रखिए, जो भी आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं ये चीज ध्यान रखनी है। इंक्रीज्ड बाय का मतलब क्या होता है कि इतने से बढ़ गया तो उतने से बढ़ा दो, ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करो। इतने तक बढ़ गया, इंक्रीज्ड टू, तो हम क्या करते हैं, उतनी ही वैल्यू लेते हैं जितनी परसेंटेज आपको दे रखी है। अगर आप इंक्रीज टू लेके चलोगे तो आंसर 4560 आएगा, 6000 का 76%, बट हमें लेना था 7000 का 76%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। In the year 2021, if
इफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय मेल्स एंड फीमेल्स वाज 300। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है 2021 में जो मेल्स और फीमेल्स के बीच में वोट्स डली उनका डिफरेंस 300 है। तो आप ये बताइए कि 2021 में टोटल वोट्स कितनी कास्ट हुई थी या फिर पोल की गई थी। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो क्या है, हम क्या लेके चलते हैं, हम रेशो को ही फाइनल लेके चलते हैं। यहाँ पे 7:5 है। 7:5 का मतलब क्या है कि अगर टोटल 12 वोट्स डली है ना तो 7 वोट्स मेल्स के द्वारा डाली गई है और 5 वोट्स फीमेल्स के द्वारा डाली गई है। तो इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 2 और क्वेश्चन बोल रहा है कि डिफरेंस है 300। अब टोटल मेरे लिए 12 है, डिफरेंस 2 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस 300 है। तो अब कैसे निकालोगे टोटल वोट्स। और यहाँ पे एक और चीज देखना, ये जो 60% है इसका ये 7:5 रेशो है क्योंकि वैलिड वोट्स का हम रेशो लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये 300 है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिया हुआ है, हमारे अकॉर्डिंग वो 300 है और यहाँ पे मेरे को निकालनी है टोटल की वैल्यू दैट इज 12। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगी कि जो मेल्स और फीमेल्स के द्वारा टोटल वोट्स डली है वो कितनी है और ये जो वोट्स हैं वो सारी की सारी क्या है, वैलिड वोट्स हैं। तो 1800 वैलिड वोट्स डली हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 60% वैलिड वोट्स डली हैं। तो अगर 1800 वैलिड वोट्स हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो 60 की है और मुझे निकालनी है 100 की वैल्यू, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगी और सॉल्व करने पे यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 300 × 10 इज 3000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझना क्या है, हमें जिस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज दी जाती है उसी अकॉर्डिंग मेरे को बैक जाना है। अब यहाँ पे मैंने ये तो देख लिया कि टोटल वोट्स 12 है, मेल्स की 5 है, मेल्स की 7 है, फीमेल्स की 5 है। बट यहाँ पे जो टोटल वोट्स आएंगी ना वो 60% की होंगी क्योंकि वैलिड वोट्स है। ये जो रेशो है ये वैलिड वोट्स की है। अगर ये रेशो टोटल वोट्स की होती तो डायरेक्टली ये आंसर निकल जाता, बट अभी हमें एक स्टेप और ज्यादा करना पड़ेगा। 300 डिवाइडेड बाई 2 × 12 जिससे मिलेगी हमें वैलिड वोट्स, इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू है 60% की और मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। तो इस तरीके से सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। इस क्वेश्चन में क्लियर है ना कि क्यों हमने यहाँ पे पहले 2 लिया और फिर 12 लिया और फिर 60 और 100 लिया। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। देखिए एक्सप्लेन करती हूँ मैं दोबारा यहाँ पे क्या चीज है। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 2021 में जो डिफरेंस है ना वैलिड वोट्स का मेल्स और फीमेल्स के बीच वो 300 है। अब मुझे ये पता है कि जो टोटल वोट्स डलती हैं उसमें से ये जो वैलिड वोट्स हैं वो हैं और इन वैलिड वोट्स की रेशो दे रखी है मेल्स और फीमेल्स की। अब मेल्स और फीमेल्स की रेशो थी 7:5। क्वेश्चन बोल रहा है मेल्स और फीमेल्स की जो वोट्स है नंबर ऑफ वोट्स उनका डिफरेंस है 300। बट मैं अपने अकॉर्डिंग अगर देखूं रेशो में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और मेरे अकॉर्डिंग टोटल वोट्स कितनी है, 7 + 5 12 है। तो इस अकॉर्डिंग आस्किंग वाले फॉर्मूला से मैं क्या कर लूंगी, टोटल वैलिड वोट्स निकाल लूंगी जो आई है 1800 और क्वेश्चन में वैलिड वोट्स कितनी है, 60% है 2021 में। तो ये जो 1800 है इसकी वैल्यू है 60। मुझे निकालनी है टोटल वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी, सॉल्व करने पे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3000। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझा दिया मैंने एक बार और। आई होप अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। रेशो में हम क्या ले सकते हैं ना, रेशो क्या होती है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो इनके बीच में जो भी 2 वैल्यूज हैं उनके बीच में एक सिंपलेस्ट रिलेशनशिप दिखाती है आपको। और वो सिंपलेस्ट रिलेशनशिप क्या है कि जो कॉमन चीज होती है ना उसको कैंसिल कर देते हैं हम। जैसे यहाँ पे 700 है और 500 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को रेशियो में लिखना है तो मैं इसको 7:5 लिख दूंगी। अब ये 7 और 5 है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, बट एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पे कितने का था, 200 का था। तो मैं क्या करती हूँ, अकॉर्डिंग वैल्यू और आस्किंग वैल्यू का यूज करती हूँ। ओरिजिनल डिफरेंस 200 है, मेरे अकॉर्डिंग वो 2 है, मेरे को अगर टोटल निकालना है तो मैं ऐसे करूंगी। ऐसे ही सेम तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि जो डिफरेंस है
वो क्या है, वो 300 का है, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था वो 2 का डिफरेंस आ रहा था, और मुझे निकालनी है टोटल की वैल्यू, मतलब 12 की वैल्यू। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया और 1800 मेरे पास आ गया। अब 1800 में 7:5 में अगर मेरे को इसको डिवाइड करना है तो आप करिए इसको, 1800 को 7:5 में डिवाइड, 7/12 हो जाएगा और एक बार 5/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 पे, ये 300 पे, सॉल्व करेंगे 150 पे। 150 इंटू 7 है, ठीक है। तो 150 इंटू 7 क्या होगा, 750। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, इसको 150 इंटू 5 करोगे, सॉरी 150 इंटू 7 है, 1050 आएगा ना, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना बनेगा 1050 और ये बनेगा 750। तो आप देख सकते हो ये 1050 और 750 है, इसकी रेशियो जब मैं निकालूंगी तो ये रेशियो 7:5 ही आती है। तो एग्जैक्टली जो हमारे पास नंबर होंगे वो इतने होंगे, 1050 और 750, बट रेशियो में मैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसलिए हम यहाँ पे रेशियो लेके चलते हैं। और रेशियो का ही डिफरेंस और रेशियो का ही टोटल हमारे लिए हेल्पफुल होता है जब आपको ओरिजिनल वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। अब यहाँ पे क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वोट्स दे दी आपको 2019 और 2022 में 1270 एवरेज है टोटल वोट्स का, ठीक है, 2019 और 2022। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए 2019 में जो फीमेल्स हैं उन्होंने कितनी वोट्स कास्ट की। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको 2 साल की एवरेज वोट दी हुई है, तो टोटल वोट्स निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, एवरेज है तो सम निकालना है हमें। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 इयर्स का डेटा है तो 1270, सम मुझे निकालना है, यहाँ पे 2 इयर्स का डेटा है, तो सम कैसे निकलेगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 2। तो 1270 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। अब इसमें से कितनी वैलिड वोट्स 2022 की हैं और कितनी 2019 की हैं, ये डेटा भी हमें पता लग जाएगा, एंड देन हम निकाल सकते हैं कि फीमेल्स ने कितनी वोट्स कास्ट की। स्टेप बाय स्टेप चलना है और एक एक स्टेप पे चीजें क्लियर होती जाएंगी। ओके मुझे ये पता है 2022 में 40% वैलिड वोट्स हैं, 5000 का 40% लेना है आपको, 2000, ठीक है। और अब मैंने ये एवरेज की हेल्प से ये निकाल लिया कि टोटल जो वैलिड वोट्स हैं वो कितनी है, 2540 है। अगर टोटल वैलिड वोट्स 2019 में और 2022 में 2540 हैं और 2000 वोट्स 2022 की हैं, तो 2019 की वोट्स कितनी बचेंगी, 2540 में से 2000 को माइनस कर दो, 540 बच गया। अब ये 540 वैलिड वोट्स हैं, मुझे निकालनी है फीमेल्स ने कितनी वोट्स कास्ट की। 540 टोटल है, मेल्स और फीमेल्स की रेशियो है 5:4, तो फीमेल का प्रोपोर्शन कितना होगा 4/9। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिक्सटीन टू 4 इज 240 ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। अब क्या करना था आपको, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालनी थी जो वैलिड है, उनमें से ये निकालना था कि 2019 की कितनी वोट्स हैं, तो टोटल में से 2022 की वोट्स को माइनस कर दिया। देन उसके बाद जो भी टोटल वोट्स आई थी 2019 की, उनको रिस्पेक्टिव रेशियो में डिवाइड कर दिया। 5:4 अगर टोटल है तो फीमेल का प्रोपोर्शन कितना होगा, 4/9, तो 540 को 4/9 से डिवाइड करके आंसर निकल गया। डी इज द वेरी करेक्ट आंसर, यस। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए इस डीआई का। इन 2018, 2018 का डेटा है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट का टाइम मैं आपको दे रही हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, थोड़ा समझा देती हूँ। 2018 में क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वोट्स टू नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वाज 5:4। यहाँ पे बोल रहा है अगर टोटल वोट्स 5 पड़ी है ना, उनमें से 4 वोट्स हैं जो वैलिड है। टोटल वोट्स और वैलिड वोट्स की रेशियो गिवन है। आपसे ये पूछा जा रहा है अगर इस तरीके से रेशियो गिवन है तो आप ये बताइए 2018 में जो फीमेल्स ने वोट्स कास्ट की हैं वो कितने प्रतिशत कम है किससे, जो टोटल वोट्स डाली गई थी। तो पहले ये जो रेशियो दी हुई है इसमें आपको देखना है कितनी वोट्स हैं, ठीक है, कितनी वैलिड वोट्स हैं। अब इन वैलिड वोट्स में फीमेल का शेयर देखोगे और फिर फीमेल का शेयर और टोटल वोट्स का डिफरेंस लेके डिवाइड करोगे किससे, जो टोटल वोट्स आपके पास आई हैं, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, आपके पास आंसर आ जाएगा। परसेंटेज है तो मैंने आपको एक चीज बता रखी है, परसेंट में हमेशा 100 लेके चलो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। वही चीज का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ये जो रेशियो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, टोटल वोट्स और वैलिड वोट्स की रेशियो है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। 2%, 2% तो ऑप्शन ही नहीं है। सोचो इस रेशियो में ही ध्यान रखना है हमें, टोटल वोट्स और वैलिड वोट्स। इसका मतलब क्या है, अगर टोटल 5 वोट पड़ रही है, 4 वोट वैलिड है, इसका मतलब 4/5 करूंगी मैं। अगर मेरे को ये निकालना है कितने परसेंट वोट वैलिड वोट है तो मैं 4/5 करूंगी। क्यों, क्योंकि ये 5 टोटल वोट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब यहाँ पे 5 और 3 है, 5 और 4 है, मैं इसको 5/8 और 3/8 ले रही हूँ। ये क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो टोटल वैलिड वोट्स है ना उनका प्रोपोर्शन है, बट यहाँ पे तो टोटल वोट्स और वैलिड वोट्स का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5:4 जो गिवन है ये 4 इस 5 में से है, ठीक है, तो 4/5 होगा। और ये जो यहाँ पे 5:3 है ये 5/8 और 3/8 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वैलिड वोट्स के 2 बाइफर्केशन है, वैलिड वोट्स की 2 बाइफर्केशन है कि मेल्स और फीमेल्स ने वोट्स दिए, ये टोटल वोट्स है और उनमें से बताया जा रहा है कि वैलिड वोट्स कितनी है, तो 5 में से 4 वैलिड वोट्स है तो 4/5 होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। एंड यस, ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना, क्या करना है, परसेंटेज है तो टेक इट 100। मैं ये मान लूंगी कि 2018 में टोटल वोट्स जो डली है वो है 100, ठीक है। अब 5:4 क्या है कि वैलिड वोट्स की रेशियो कितनी है, 4/5 है, कि अगर टोटल 5 वोट पड़ रही है तो 4 वोट वैलिड है। इसका मतलब टोटल अगर 100 वोट पड़ रही है तो 4/5 इसको करूंगी तो 80 वोट्स क्या हो जाएंगी, वैलिड हो जाएंगी, 80 वोट्स डली जो वैलिड है। अब इन वैलिड वोट्स में जो फीमेल और मेल का रेशियो है वो हमें देखना है, और मुझे देखना है फीमेल्स कितनी कम है, तो फीमेल्स की वैल्यू निकाल लूं, 80 का 3/8 करना है मेरे को, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 30। फीमेल्स हैं 30, टोटल वोट्स है 100। यहाँ पे यही पूछ रखा है ना कि जो फीमेल ने वोट्स डाली हैं वो कितने प्रतिशत कम है, तो फीमेल ने जो वोट्स डाली हैं वो है 30, टोटल वोट्स डली है 100, सॉरी, फीमेल ने जो वोट्स डाली है वो है 30, टोटल वोट्स डली है 100, 100 में से 30 को माइनस करूंगी क्योंकि कितनी कम है ये पूछा हुआ है, तो न्यूमरेटर आएगा 70, डिवाइड करेंगे टोटल वोट से 100 से, क्योंकि 100 से कंपेयर किया जा रहा है और परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी 70%।
70% आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। डी इज द वेरी करेक्ट आंसर और डी इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट तो यू कैन आस्क। बस एक चीज यहाँ पे याद ध्यान रखने वाली थी वो ये थी कि 4/9 नहीं करना था। क्यों? क्योंकि टोटल वोट्स में से वैलिड वोट्स की रेशियो दे रखी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लास का रिवाज है कि हम एक डीआई को सॉल्व करते हैं फिर एक क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, सो दैट हम समझ सकें कि और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर बनेंगे तो कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना देती हूँ मैं क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे क्या चीज है, डिफरेंट डेटा आपको गिवन है ना, तो यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ लिया जाए फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय फीमेल्स, ठीक है, इन द ईयर 2020 to 2022। ठीक है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ वोट्स कितनी पोल की गई है, किसके द्वारा, फीमेल्स के द्वारा, और आपको ईयर कौन सा लेना है, 2020 से लेके 2022 तक। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है ना, इसके लिए हमें क्या करना है, जो ऑलरेडी हम क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं वो चीज आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या पता लगा था कि ये जो मेल्स और फीमेल्स की रेशियो है 2020 में वो 23:15 है। ठीक है, 23:15। देन इसके बाद यहाँ पे 2021 में हमें क्या चीज पता लगी थी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है, टोटल वोट्स जो डली थी वो कितनी थी, 3000। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि जो एवरेज नंबर ऑफ वोट्स हैं जो पोल की गई हैं फीमेल्स के द्वारा 2020 से लेके 2022 में, वो आपको बतानी है। और यहाँ पे जो 2022 की रेशियो है वो मैं देख लेती हूँ हमने फाइंड आउट किया क्या, नहीं 2022 की रेशियो हमने फाइंड आउट नहीं की, तो मैं आपको 2022 की रेशियो दे देती हूँ। 2022 की जो रेशियो है वो है 1:1, इक्वल रेशियो है। तो आप मुझे ये बताइए कि कितनी वोट्स हैं, एवरेज वोट्स जो फीमेल्स के द्वारा डाली गई हैं इन 3 डिफरेंट ईयर्स में। आंसर थोड़ा अजीब आ सकता है, ठीक है, पॉइंट्स में भी आ सकता है क्योंकि खुद बनाया हुआ क्वेश्चन है, बट हमें बेसिक कंसेप्ट समझना है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो 7:5 है 2021 में, 2022 में 1:1 है और 2020 में 23:15 है। ओके, तो 683.333। चलिए चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2000 वोट्स हैं, 2000 का 38% और 23:15। क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज बोल रखी थी कि जो फीमेल्स ने वोट्स दिया वो 300 हैं। तो यहाँ पे अब क्या है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नंबर है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 3000 वोट्स हैं, 3000 में से 60% वैलिड वोट्स हैं, मतलब 1800। 1800 में अब 7:5 है, फीमेल का कितना शेयर है, 5/12। इसको सॉल्व करेंगे 750 नंबर आ गया, तो टोटल आया 750। अब 5000 में 40% वोट्स क्या है, वैलिड वोट्स हैं, मतलब 2000, और 2000 को 1:1 में बांटना है, मतलब फीमेल्स का नंबर आएगा 1000 जिन्होंने वोट्स डाली। तो यहाँ पे टोटल वैलिड वोट्स कितनी है मेरे पास, 1000, 750 और 300। तो यहाँ पे इसको टोटल करूंगी 2050 आ जाएगा। 2050 वो वोट्स हैं जो टोटल फीमेल्स ने डाली है 3 साल में, और मेरे को निकालनी है एवरेज, तो 3 से डिवाइड कर दूंगी। 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 6 18, 25, 3 8 24, 10, 3 पे जाएगा फिर 0.3, तो 683.33 इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तुलसी जी आपका आंसर थोड़ा गलत है, इट्स 683.33। ठीक है, क्योंकि 2050 टोटल वोट्स हैं फीमेल्स ने जो पोल की है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन है जो बन जाते हैं।
ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस भी ध्यान से करने हैं। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ, जो ऑलरेडी आप इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर चुके हो ना, वो इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करती है, और उसके साथ कुछ एक और इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे रेशियो नहीं गिवन थी, तो मैंने ये रेशियो आपको दे दी, जिसकी हेल्प से आप टोटल फीमेल्स का नंबर कैलकुलेट कर पाए, और देन उसके बाद आपने एवरेज निकाल ली। ठीक है, तो ये तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या चीज थी, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स और वैलिड वोट्स के बीच में रेशियो दी हुई है।